हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई लोग? सभी लोग बढ़िया है ना? और आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्राइंगल्स। और मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपका बाय चांस प्रीवियस नॉलेज, आपको नाइन्थ क्लास का प्रीवियस ट्राइंगल्स नहीं भी बनता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका पूरा बेसिक से मैं कराऊंगा, तो आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में गाइस, अगर आपको याद हो तो आपने क्लास नाइन्थ में सीखा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या थे, अगर आपको याद हो तो दो ट्राइंगल्स आपको दिए गए थे। मान लीजिए ये है वो दो ट्राइंगल, एक का नाम है एबीसी, दूसरा का नाम है पीक्यूआर। और अब आपको बोला गया था कि बाय एनी कॉन्ग्रुएंसी, जो जो आपको याद हो, आपने ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी सीखा होगा, डबल ए एस ए एस ए, आर एच एस। तो आपने देखा होगा, आपने कुछ कॉन्ग्रुएंसी देखे थे लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर नाइन्थ में, जिसके थ्रू आप इन लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। लेकिन गाइस, अब इस साल अपन को कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। इस साल अपन को क्या है, अपन को कॉन्ग्रुएंसी की जगह सिमिलैरिटी प्रूफ करना है कि दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है कि नहीं, अपन को ये प्रूफ करना है। तो गाइस, अगर मैं सिमिलर की बात करूं तो कॉन्ग्रुएंसी में आपके साथ आता है इक्वल साइन। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है? कॉन्ग्रुएंसी का सीधा मतलब है कि मान लीजिए मेरा ये हाथ है, और अगर मैं दूसरे हाथ को ऊपर रख दूं इसके, तो आप देख पा रहे हो कि आपको मेरा पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा द टू हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, तो सिमिलैरिटी में क्या फर्क आता है गाइस, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, और एक छोटा सा ट्राइंगल मैं बना दूं पीक्यूआर, तो आप देख रहे हो कि दोनों का शेप सेम है। बोथ द फिगर्स हैव द सेम शेप, बस उनकी साइज डिफरेंट है, ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है। तो ऐसे फिगर्स को मैं बोलूंगा कि दे आर सिमिलर। तो अपन को सिमिलर है, तो अपन को गाइस इस साल सिमिलैरिटी प्रूफ करना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, बस खत्म। चलिए भाई, आगे चलते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं। तो मान लेता हूं अगर ये पी क्यू आर, ये छोटा सा ट्राइंगल, और ये एबीसी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए गए, तो अगर गाइस दो भी कोई भी चीज अगर सिमिलर है, तो आप उसमें दो चीजें लिख सकते हो कि अगर आपके पास टू ट्राइंगल सिमिलर है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर है गाइस, तो आप कर क्या सकते हो वो ध्यान से देखो कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो गाइस, मेरे तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, और जो मेरे साइड्स का जो साइड्स होते हैं ना, उनका रेशियो में वो लोग इक्वल होते हैं। ठीक है, रेशियो बोलो या प्रपोर्शनल बोलो, एक ही बात है। तो अगर मैं लिखता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो अगर आपको गाइस दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए, तो आपको बिना दिमाग लगाए ये और ये चीज गारंटी दी हुई है। तो अब अपन इसके आगे का यूज करेंगे, और फिर इसके थ्रू अपन आगे बढ़ेंगे। तो आपको गाइस क्या ध्यान में रखना होगा, दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिए गए, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, बी जो है वो क्यू के बराबर है, सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो ये तो आपके फिक्स हो गए, तीन एंगल्स बराबर होते हैं, और जो साइड्स होते हैं वो रेशियो में होते हैं या प्रपोर्शनल होते हैं। दे आर इन रेशियो और इन प्रपोर्शनल। तो आपको ये दो चीजों को याद रखना है। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो मैं बोलूंगा वो सिमिलर है। एंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल। तो जब भी गाइस आपको ऐसा कुछ सीन मिलता है, तो दैट मींस आपके ट्राइंगल सिमिलर है, और अब आप उसका यूज कर सकते हो आगे। ओके गाइस, तो अपन को ट्राइंगल सिमिलर तो हो गए, लेकिन अब ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना या कुछ करना, ये अपन गाइस आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में गाइस मैं क्या देखने वाला हूँ, अभी इस वीडियो में मैं देखूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम ट्राइंगल्स चैप्टर की, क्लास 10 की, दैट इज योर थेल्स थ्योरम, या जिसको मैं बीपीटी थ्योरम भी बोलता हूँ। तो आप लिख लेंगे हेडिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। तो भाई साहब, अब आपको भी पता है कि आपका इस साल क्विज होना है ना, आपको पता है आपका जो टर्म वन में चैप्टर आया ट्राइंगल्स, तो मतलब आपको इसके प्रूफ्स, आपको इतने ज्यादा जरूरी नहीं है याद करना। तो आप प्रूफ एट प्रेजेंट अभी स्किप कर सकते हो। आपको सिर्फ मेन फोकस करना है इसके स्टेटमेंट पे, और इसके जो फाइंडिंग वाले क्वेश्चन है उस पे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम है क्या। तो इसके लिए गाइस आपको एक ट्राइंगल दिया गया है। तो एक ट्राइंगल आपके पास है एबीसी। अगर गाइस मैं स्टेटमेंट रीड करूं, तो स्टेटमेंट सुनेंगे अपन, तो वो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक लाइन, एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, और एक लाइन बनानी है जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के। तो लेट सपोज इस लाइन का नाम मैं रख देता हूं डी। तो अब मैं फिर से रीड करूंगा स्टेटमेंट। वो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, बिल्कुल सही आप देख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, देन
इट मतलब ये लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है कि आपके पास गिवन है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। बस अब अपन को ये प्रूफ करना है कि इसने इन दो साइड्स को प्रोपोर्शनल या रेशियो में डिवाइड करा है। दैट मींस एडी अपॉन डीबी ये जो है ये है एई अपॉन ईसी के बराबर। बस गाइस इतना सिंपल से आपका थेल्स थ्योरम, तो आपको फोकस करना है, ये है आपका थेल्स थ्योरम, सिंपल। तो भैया क्या इसका प्रूफ मेरे को प्रिपेयर करना है? मैं आपको बोलूंगा एट प्रेजेंट, क्योंकि आपका सिर्फ पेपर क्विज वाला है, आपके जो नवंबर में होना है उसमें चैप्टर आ रहा है, तो क्विज में मेरे ख्याल से कोई भी प्रूफ नहीं पूछेगा, तो आप चल ओके आप क्वेश्चंस पे फोकस करो। तो चलिए गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नोट करके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें आप। तो नोट करके गाइस जो मुझे पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है कि अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो आपका जो ये डीई था इसने इस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। मैं कह रहा हूँ दो पार्ट्स में, आई एम नॉट सेइंग दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप देखिए, आप जो आपका थेल्स थ्योरम है ना, इसमें आप इसके 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी याद रख सकते हो। तो क्या है वो 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सभी लोग ध्यान से देखना। सबसे पहला तो यही है भैया कि एडी अपॉन डीबी आपका किसके बराबर है, एई अपॉन ईसी। तो ये गाइस आपका पहला है, और इसी के रेसिप्रोकल भी ऑब्वियसली वैलिड है। इसका मतलब डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू है भैया ईसी अपॉन एई के। तो ये सबसे पहला आपको याद में रखना है। तो लो आपके 2 पॉइंट्स तो ऐसे प्रिपेयर हो गए। अब गाइस नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने लिया था छोटा अपॉन छोटा, अब आप ऐसा भी ले सकते हो कि छोटा अपॉन बिग, मतलब मैंने लिया है एडी अपॉन एबी। तो आप छोटा अपॉन बड़ा इक्वल्स टू एई अपॉन एसी भी ले सकते हो, एई अपॉन एसी। और अगर आपने ये लिया तो इसका रेसिप्रोकल भी वैलिड है, तो भाई साहब बिल्कुल आप वो लिख सकते हो। तो ए बी अपॉन ए डी ये किसके बराबर है भाई साहब, ए सी अपॉन ए ई के बराबर। तो ये आपने दूसरा देख लिया। ऐसे ही गाइस मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डीई डीबी अपॉन ए बी। तो डीबी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, डीबी लिया इसलिए उसके सामने वाला लो, तो सामने वाला क्या है ईसी, तो ईसी अपॉन ईसी। तो गाइस क्योंकि मैंने ये लिया तो इसका रेसिप्रोकल भी आप ले सकते हो, तो ए बी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ईसी। तो गाइस ये है वो 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, आप कुछ भी कह सकते हो। तो आपको इन रिजल्ट्स की प्रूफ कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बस इन रिजल्ट्स को याद रखना है, और अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको इनको यूज करना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो अपने सामने पहला क्वेश्चन है जिसमें अपन को बोला गया इन द फिगर PQ इज पैरेलल टू BMN। जैसे ही आपको वर्ड दिखा गाइस पैरेलल है, तो आपको सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। तो मैंने देखा ये दोनों पैरेलल है, और मुझे एक रेशियो भी दिया गया, तो रेशियो गाइस और आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको बीपीटी लगाना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या देखा, इफ केपी अपॉन पीएम इसके बराबर है एंड के एन की वैल्यू दी गई है, तो मुझे बोला गया के क्यू की वैल्यू निकालो। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, क्यों आपको बस सिंपल लिखना रहेगा, क्योंकि बीक्यू पीक्यू पैरेलल है एमएन के, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि जो केपी अपॉन पीएम है ये किसके बराबर है, के क्यू अपॉन क्यू एन के बराबर। कैसे बोल सकता हूँ भाई साहब मैं, बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम, आप जो चाहो लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद गाइस मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आप देखो केपी अपॉन पीएम का मुझे डायरेक्ट रेशियो दिया गया था 4/13, के क्यू मुझे निकालना है तो उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। क्यू एन ओ गाइस नाटक हो गया है, क्यू एन तो मेरे पास है नहीं, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्यू एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एन को मैं लिख सकता के एन पूरे में से के क्यू को हटा दो, पूरे में से के क्यू को हटा दो, तो आपको क्या मिल गया क्यू एन। बिल्कुल सही। अब सिंपल सवाल हो गया 4/13, के क्यू आपको निकालना है, के एन आपको दिया गया था 20.4 माइनस के क्यू। बस गाइस अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गेट योर आंसर। तो 20.4 4 4 16 1 4 2 8 81.6 माइनस 4 के क्यू इज इक्वल टू 13 के क्यू। उसके बाद ये वहां जाएगा तो ये होगा 17 के क्यू इज इक्वल टू 81.6, और यहां से गाइस आपकी के क्यू की वैल्यू आ गई है 81.6 अपॉन 17 विच इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन, सो सिंपल। ओके गाइस, तो ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया इन द फिगर LM इज पैरेलल टू AB। अगेन गाइस LM पैरेलल दे दिया, मतलब आप समझ गए मेरे को क्या लगाना है, और फिर मेरे को सारी वैल्यूज दी गई हैं, मुझे बताना है सिर्फ x क्या है। तो सो सिंपल क्वेश्चन, तो स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, मैं सिंपल लिखूंगा सबसे पहले, क्योंकि LM पैरेलल है AB के, देयरफॉर जो CL अपॉन AL मतलब छोटा अपॉन छोटा इक्वल्स टू CM अपॉन MB। ये मेरा हो गया कैसे, बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सीएल का आप देखो गाइस मुझे कोई काम नहीं, ठीक है, एएल का मेरे को काम है, ठीक है, तो मैं एएल लिख देता हूँ x-3,
सीएम अगेन आप देखो गाइस, सीएम का भी मेरे को कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ एमबी या बीएम का मेरे को काम है x-2। तब आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने सीएल लिया, लेकिन सीएल मेरे काम का ही नहीं था। तो आप क्या ले सकते हो, आपने जो 6 फॉर्म से सीखे हैं आप उनमें से अपने हिसाब से लगाओ जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे लगाना चाहिए मेरे को। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एल की वैल्यू दी है छोटे वाले की, और ए सी की वैल्यू दी है, तो क्यों ना मैं अभी एल के साथ यहाँ पे ए सी लू। आपको पता है कि गाइस अगर आपको याद है सिक्स्थ फॉर्म मेरा यही था कि छोटा अपॉन बड़ा, तो मैंने इस बार वो लिया है। इनफैक्ट मैंने उसका सिक्स्थ फॉर्म ले लिया, मतलब रेसिप्रोकल वाला, मतलब मैंने डायरेक्ट ले लिया एसी अपॉन ईएल। आपको पता है आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट एसी लिया। तो क्योंकि मैंने इधर एसी लिया, ऐसे यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, सीबी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सीबी बिग वाला। तो अब गाइस बहुत ही सिंपल है, अपन ने क्या लिया है, बिग अपॉन छोटा इक्वल्स टू बिग अपॉन छोटा, और ये अपन ने सिक्स्थ फॉर्म जो अपन ने सीखा था अभी ये सेम है वैसा ही। तो अब गाइस आपको इसलिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं, उस हिसाब से आपको कोई भी 6 में से एक लगाना पड़ेगा। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने अपना सुधार लिया, ऐसे आप भी सुधार सकते हो। तो मैं कैसे करूंगा गाइस, एसी को मैं रख दूंगा 2x, और सीबी को मैं क्या रख दूंगा 2x+3। सिंपल गाइस, और अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट क्वाड्रेटिक एंड देन क्वेश्चन इज ओवर। तो चलिए गाइस साथ में करते हैं। तो 2x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2x+3 इंटू x-3। सिंपली गाइस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब बस आपको ब्रैकेट्स ओपन करना है। तो 2x² माइनस 2 + 4x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा गाइस 2x², ये हो गया -6x प्लस 3x, दैट कम्स आउट टू बी -3x प्लस माइनस माइनस 3 3 9। अभी आप देखोगे 2x कैंसिल, 4x को यहां ले जाता हूं तो 4x, और ये हो जाएगा सिर्फ x, और ये 9 यहाँ पे। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सो दिस इज योर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो कि कितना सिंपल है बीपीटी को लगाना। और गाइस मैं आपको बता दूं, आपका क्योंकि क्विज होने वाला है तो चांसेस है ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, दे विल नॉट आस्क यू फॉर द प्रूफ या कुछ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मुझे डीएम कर रहे थे कि भैया ट्राइंगल्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स में तो प्रूफ ही प्रूफ है। तो गाइस ये वाले क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यूज में आएंगे, और आपको इन क्वेश्चंस को एक आध मिनट में करना रहेगा। तो आपको फटाफट करना है, डायरेक्ट आप ये लिखोगे और फिर आप वैल्यूज पुट करके आंसर ले आओगे। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अपन प्रूफ भी मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन जब आप रफ में करेंगे, जब आप क्विज के लिए करेंगे, तो आप ये सब चीजें ना लिख के डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, छोटा अपॉन बड़ा एंड सो ऑन। तो दिस इज द वे। ओके गाइस, तो मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें बोला गया इन द फिगर डीई इज पैरेलल टू एसी। अगेन गाइस डीई पैरेलल एसी के मतलब आप समझ गए कौन सी थ्योरम, एंड डीसी इज पैरेलल टू एपी मतलब बीसी एपी के भी पैरेलल है। ओके तो सवाल है प्रूफ करो कि ये वाली चीज बराबर एक दूसरे के। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, सबसे लगा क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ये और ये दे देगा और बोलेगा देन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, और आपको ऐसा करके कुछ लिख देगा कोई भी ऑप्शन में। तो आप बिल्कुल इजिली इस वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो गाइस कैसे करना है वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मेरे को दिया गया है डीई पैरेलल है एसी के, क्योंकि गाइस डीई पैरेलल है एसी के, तो आप खुद दिमाग लगाइए, डीई इधर है एसी इधर है। तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल एबीसी, तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में डीई पैरेलल है इसके, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो मैं क्या ले रहा हूँ, देखो ध्यान से गाइस, छोटा मतलब बीई अपॉन ईसी, छोटा अपॉन छोटा। और मैंने क्यों कैसे पहचान लिया कि भैया यही दो लेना है, कि वो उन 6 फॉर्म्स में, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ बीई और ईसी है, तो मैं वही ले रहा हूँ। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया बीई अपॉन ईसी। तो देखो बीई अपॉन ईसी, तो उसके सामने वाला छोटा अपॉन छोटा, तो बीई के सामने हो गया बीडी, और उसके बाद ईसी के सामने हो गया गाइस डी ए। तो ये लो भाई, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले जो पैरेलल था उसका यूज कर लिया है, पहले वाली पैरेलल वाली कंडीशन का। अभी मैं सेम कॉन्सेप्ट दूसरे पे लगाऊंगा। मुझे बोला गया था डीसी पैरेलल है एपी के, तो अगेन मैं गाइस कौन सा ट्राइंगल लूंगा, डीसी पैरेलल है एपी के, तो मैं ले रहा हूं ट्राइंगल एबीपी। तो मैंने इन ट्राइंगल एबीपी लिया, और जैसे ही मैं एबीपी ट्राइंगल लूंगा, आप अगेन देखो गाइस, मुझे जो चाहिए उस पर फोकस पहले करना, मुझे चाहिए बीसी। बीसी मतलब ये वाला, तो छोटा अपॉन सीपी मतलब ये वाला छोटा, तो छोटा अपॉन छोटा इक्वल्स टू बीसी के सामने कौन सा है भाई, बीसी के सामने अगर आप देखो तो बीसी के सामने आपका है बीडी, तो आपका हो गया बीडी, और सीपी, सीपी के सामने क्या है गाइस आपका डीए या एडी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मेरा हो गया 2। अब आप अगर ध्यान से देखो तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के आरएचएस क्या है, बराबर है। बताओ अगर आरएचएस बराबर, दैट मींस एलएचएस भी क्या हो गया, बराबर। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ कि बीई अपॉन ईसी जो है वो बीसी अपॉन सीपी के बराबर है, हेंस प्रूफ। सिंपल। तो देखिए मैं कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं डायरेक्ट बीपीटी का यूज कर रहा हूँ, मेरे आंसर्स आ रहे हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हुए द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन द फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी।
अगेन गाइस अब तो आप भी बोर हो गए क्योंकि आपको पैरेलल दिया है, मतलब आप समझ गए क्या करना है। यहाँ पे पैरेलल दिया और प्रूफ करने बोल रहा है कि एडी का स्क्वायर प्रूफ करो, एडी का स्क्वायर प्रूफ करो कि ये ए बी इंटू ए एफ के बराबर है। देखने में गाइस बहुत टफ क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल लेकिन टेंशन नहीं करो। मैं अगर आपकी जगह होता तो स्टेप वन क्या करता, आप सबसे पहले तो डीई पैरेलल है बीसी के, तो गाइस आप ये चीज लिख लो। और आपको बोला गया सीडी पैरेलल है ईएफ के, तो ये वाली चीज है। अब गाइस जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको ये ऐसे करके लिखा हुआ है स्क्वायर या कुछ, तो मैं आपको फ्री एडवाइस दूंगा कि पहले इसको ब्रेक करके लिख लिया करो। तो एडी इंटू एडी इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, तो सबसे पहले स्टेप में मैंने ये लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, तो मैं क्या लगाऊंगा, छोटा अपॉन छोटा। तो आप एक बार चेक कर लो कि क्या छोटा अपॉन छोटा लगाना फीजिबल है भी कि नहीं। तो अगर आप देखो मैं लेता हूं छोटा, मतलब मैंने लिया, मैं इधर अगर फोकस करूं तो मैंने लिया एडी अपॉन में डीबी या बीडी या कुछ भी बोलो। तो आप देखो ये मेरे काम का कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। आप देख रहे हो एडी मेरे काम का है, लेकिन मेरे जो काम का है वो है एबी। तो मैं अब क्या दिमाग लगाऊंगा, ध्यान से देखिए, मैं लूंगा एडी मतलब छोटा अपॉन बड़ा वाला। और मैंने क्यों बड़ा वाला लिया, क्योंकि गाइस मैंने देखा कि मेरे को एबी काम का है, आई एम नॉट, मेरे को बीडी काम का नहीं था, इसलिए मैंने उन 6 फॉर्म्स में से ये वाला फॉर्म इस्तेमाल लिया। तो मेरे को जो प्रूफ करना रहता है ना, मैं गाइस उस हिसाब से काम करता हूँ, या जिस हिसाब से मुझे फाइंडिंग्स निकालनी है आप उस ऑर्डर में काम करोगे। तो मैंने क्या किया गाइस, बहुत ही सिंपल है, मैंने लिया छोटा अपॉन बड़ा, मतलब एडी अपॉन ए बी। तो इसके सामने छोटा क्या है ए ई, तो ये मैंने ए ई लिख दिया, अपॉन में ए बी, ए बी के सामने क्या है ए सी, तो मैंने गाइस ए सी ले लिया। तो ये मेरा होगा इक्वेशन नंबर 1। सेम कॉन्सेप्ट गाइस अपन इधर करेंगे। अपन को बोला गया था सीडी पैरेलल है ईएफ के, सीडी पैरेलल है ईएफ के, तो अगेन मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो मैं ट्राइंगल एडीसी पे फोकस करूँ, इन ट्राइंगल एडीसी। तो अगर एडीसी में भी अगर आप देखो गाइस ध्यान से, तो मेरे पास है एएफ। क्या एएफ आपके काम का है, हाँ भैया एएफ आपके काम का है, तो एएफ को बचा लो। एएफ अपॉन एफडी, एफडी काम का नहीं है लेकिन हाँ एडी काम का, आप देख सकते हो एडी काम का, तो एएफ अपॉन एडी, मतलब छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे। तो इस ट्राइंगल में एएफ के सामने क्या है एई, तो एई लिख दिया, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है एसी, तो मैंने एसी लिख दिया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। बस गाइस अब आप भी समझ गए करना क्या है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप जानते हो, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर है, तो मैंने एलएचएस को भी बराबर कर दिया। तो एडी अपॉन एडी ए बी ये है बराबर एएफ अपॉन एडी के। और अब एडी को यहां भेज दो, तो एडी इंटू एडी दैट इज एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एएफ इंटू एडी। तो आप देख सकते हो गाइस ये और ये वन ऑफ द सेम थिंग, हेंस प्रूफ, सो सिंपल। और प्लस आपका गाइस सीबीएसई बोर्ड्स पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी मैं क्लास में आपको करवा रहा हूँ अभी, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। लेकिन हाँ अभी ऑब्वियसली क्विज के फॉर्म में आपको दे सकता है, वो सेम क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा चीज ट्रू है। तो आप ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपने प्रूफ में करे हैं वो सारे ओपन है इन द फॉर्म ऑफ क्विज ऑल्सो। बस आपको अब थोड़ी सी स्पीड डेवलप करनी होगी इन क्वेश्चन के लिए। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ने के पहले मैं एक और आगे और भी क्वेश्चंस करने के पहले गाइस अपन एक काम करेंगे, अपन एक नई थ्योरम और सीख लेंगे, ताकि फिर अपन के पास मिक्स हो जाए दो थ्योरम्स और फिर अपन और अच्छे से क्वेश्चंस कर पाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट थ्योरम। ओके गाइस, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक नेक्स्ट थ्योरम के साथ, जिसका नाम है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक थ्योरम क्या कहती है उसको बहुत ध्यान से समझना। वो कहती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, तो मैंने भाई ट्राइंगल बना दिया एबीसी, और बोला गया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मैंने देखो एंगल ए को मान लो बाइसेक्ट करा, इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 के बराबर है, अगर ये 30 है तो ये भी 30, दैट क्लियरली मींस दिस। अच्छा, तो अभी थ्योरम कहती क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले रीड करेंगे। तो स्टेटमेंट सुने, स्टेटमेंट है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं थ्योरम को फिर से रीड करूं ब्रेक कर करके, तो वो क्या बोल रही है, सेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड, तो इसका नाम मान लेता हूं डी, तो डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड या डिवाइड्स द थर्ड साइड, कुछ भी हो, डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो, मतलब इसने रेशियो में डिवाइड कर दिया, इंटरनली इन द रेशियो, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो आप देखो ये वाली साइड है इस एंगल को रखी है, तो मतलब ये एक ए बी, और एक ये वाला जो साइड है ये भी इस एंगल को रखी, तो अपॉन में ए सी। तो ये है भाई आपकी दूसरी थ्योरम, जो अपन, इसका कुछ प्रॉपर नाम नहीं है लेकिन आप ये बोल सकते हो जब भी आपको बाइसेक्टर वर्ड दिया जाएगा, इट्स अ हिंट,
जैसे उसमें दिया गया था पैरेलल है, तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो बीपीटी पे स्ट्राइक होता है। लेकिन अगर आपके पास बाइसेक्टर वर्ड है, बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर मींस कि आप इस वाले थ्योरम को यूज कर सकते हो। और थ्योरम बहुत ही सिंपल है कि आपने जो भी ऑपोजिट साइड रहेगी उसको लिख दो रेशियो में, तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई सी। तो सो सिंपल थ्योरम। इस पे क्वेश्चन देखते तो अपन को और ये पक्की होगी। ओके गाइस, तो अपना पहला क्वेश्चन जो इस थ्योरम पे या मिक्स थ्योरम्स पे है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इन द फिगर एडी, ये रही एडी लाइन इज द बाइसेक्टर। गाइस बाइसेक्टर वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो गया होगा और ये आपको क्या बता रहा है आप समझ गए हो। तो क्योंकि बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का, ठीक है, फिर आपको सारी मेजरमेंट्स दी गई हैं और बोला गया आपको निकालना बीडी और डीसी कितना कितना है। तो मैं कैसे करूंगा गाइस, ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं सबसे तो क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है, सिंस इट इज द बाइसेक्टर, तो आप लिख सकते हो सिंस एडी इज द बाइसेक्टर, क्योंकि एडी गाइस आपकी बाइसेक्टर वाली लाइन है, तो देयरफॉर इसने डिवाइड करा होगा ऑपोजिट साइड को, तो बीडी अपॉन डीसी किसके बराबर होएगा गाइस, ये होएगा एबी अपॉन ईसी के बराबर, एबी अपॉन ईसी। ये आपने कैसे लिखा, विद द थ्योरम। आप चाहो तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो क्योंकि इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मतलब इसमें कोई किसी ने जनरेट नहीं किया है, इसलिए अपन आप सिंपल लिख सकते हो बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम, है ना, या आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। ओके गाइस, तो अब मैं कैसे करूंगा, मेरे को बीडी दिया है क्या, नहीं मेरे को बीडी नहीं दिया, तो अभी बीडी को वैसे ही रहने दो। क्या मेरे को डीसी दिया हुआ है, डीसी भी मेरे को नहीं दिया, यही दोनों तो मेरे को निकालना, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे बीडी अपॉन डीसी निकालना है। तो एक काम करता हूं मैं मेजरमेंट्स पहले लिख लेता हूँ। मेरे को ए बी दिया है 10, ओके, मुझे ए सी दिया है 14, ठीक है, मुझे बी सी पूरा दिया हुआ है गाइस, मुझे बी सी पूरा दिया हुआ है 6। तो अब आप ध्यान से बताओ, अगर ये पूरा 6 है, एक मिनट के लिए मैं अगर इसको एक्स मान लेता हूँ, तो कोई मुझे बताएगा डीसी कितना है। बिल्कुल सही, डीसी आपको हो जाएगा गाइस 6 माइनस एक्स। तो पूरा 6 था, अगर ये एक्स है तो बचा कुछ क्या हो गया, 6 माइनस एक्स। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं बीडी को एक्स ले लूंगा, तो चलो भाई बीडी को एक्स ले लेता हूँ। डीसी को मैं क्या ले लूंगा, 6 माइनस एक्स, तो डीसी को मैंने ले लिया 6 माइनस एक्स। ए बी को मैं जानता हूँ 10 और इसको भी मैं जानता हूँ 14। खत्म गाइस, सिंपल। अब कुछ करने नहीं, पहले कुछ काटा पीटी करो, तो 2 5 2 7 क्वेश्चन आसान हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7x, 6 5 30 माइनस 5x, सारे x को साथ में ले आओ, तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 30। तो x कितना आ गया, 30 अपॉन 12। आप चाहो तो इसको कट पिट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बस गाइस खत्म। अब बताओ, अगर x 2.5 है, दैट क्लियरली मींस BD कितना है, BD आपका 2.5 सेंटीमीटर, तो BD हो गया 2.5, तो DC कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 माइनस 2.5, दैट इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। सिंपल। अगर गाइस आपको किसी को भी डाउट है तो जस्ट कमेंट डाउन इन द वीडियो कि आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो आपको कोई भी डाउट हो जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्राइंगल एबीसी, आपको एक ट्राइंगल गिवन नहीं है, अपन बनाएंगे। तो इन द ट्राइंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ओके। और सवाल है कि प्रूव करो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, ये आपका एबी अपॉन एसी के बराबर है। तो गाइस इसको अपन कैसे करेंगे, तो अगर मैं दिमाग लगाऊं थोड़ा सा, तो एक काम करते पहले एक रफ डायग्राम बनाते। तो मैंने एक नकली डायग्राम बनाया एबीसी, और मैंने एडी इज द बाइसेक्टर, तो एडी ने इसको बाइसेक्ट करा, ये देखो गाइस मैंने एडी बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। अब इससे गाइस प्रॉफिट क्या हुआ मेरे को, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो मैं जानता हूँ, क्योंकि बाइसेक्टर है तो मैं वो चीज अपनी लिख देता हूँ जो बाइसेक्टर का मेरा मेन थ्योरम है, वो क्या बोलता है, बीडी अपॉन बीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। तो गाइस इसको मैं कहीं सेव कर लेता हूँ। तो ये गाइस मेरे पास पहली चीज आ गई एज पर माई नॉलेज, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं फोकस कर रहा हूँ इस वाले पे। तो मेरे को बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। तो अगर आप ध्यान से देखो भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने बचपन में सीखा था, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब गाइस देखो, आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखो मेरे पास बेस तो है, हाफ इंटू बेस की मैं बात करूं तो बीडी बेस है, लेकिन मेरे पास हाइट नहीं। तो अपन एक काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया ए एल, तो मैंने क्या लिखूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख देता हूँ। मैंने किया है ड्रॉ ए एल विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो मैंने क्या किया गाइस, एक एएल लाइन परपेंडिकुलर बना दी। इससे प्रॉफिट क्या मेरा, अब मेरे को हाइट मिल गई है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज बीसी दैट इज बीडी इंटू हाइट एएल। तो मैंने क्या किया गाइस, फोकस करो, मैंने एबीडी ट्राइंगल में बेस ले लिया बीडी और हाइट ले लिया एएल। अभी गाइस मैं ऐसी एसीडी ट्राइंगल पे फोकस करूंगा, तो वो होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना, अगर आप ध्यान से देखो, एसी एडीसी ट्राइंगल में बेस हो गया सीडी, तो मैंने सीडी लिख दिया। इंटू अगर गाइस आप हाइट की बात करें, तो हाइट आप देखो अभी अगेन आपके पास हाइट तो एएल है, हाइट तो फिक्स है उस ट्राइंगल की, तो हाइट क्या रहेगी एएल। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल, एएल एएल कैंसिल, तो आप देख रहे हो मुझे मिल रहा है बीडी अपॉन सीडी। और आप जानते हो बीडी अपॉन सीडी ये किसके बराबर है, ये आपका एबी अपॉन ईसी के भी बराबर है। इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट एबी अपॉन ईसी भी लिख सकते हो।
किससे मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी के बराबर, हेंस प्रूफ, सिंपल। तो होप सो गाइस आपको ये सारे जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है गाइस तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर से बता दूंगा या उस पर कमेंट कर दूंगा। तो गाइस मैं ये जो वीडियो सीरीज पूरी बना रहा हूँ आपके लिए, तो इसमें गाइस मैं आरडी भी आपको करवाते जाऊंगा। तो पैरेलली अगर आप चाहते हो कि अपना आप लेवल बहुत अच्छा करो तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी भी कर सकते हो। तो आपको एनसीईआरटी का भी होमवर्क दूंगा, प्लस आरडी पे गाइस अपना मेन एम्फोसाइज रहेगा ताकि अपना लेवल बहुत ज्यादा बिल्डअप हो। तो एट द एंड ऑफ ईच क्लास आपको कुछ आरडी का होमवर्क मिलेगा, आप वो कर सकते हो। और गाइस जैसे ही मेरा पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ द वीडियो सीरीज मैं क्या करूंगा गाइस, इन सारे जो भी आपके डाउट्स आएंगे उन सब पे एक वीडियो बना के उसको पोस्ट कर दूंगा, तो आप अपने सारे डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो। तो जो भी आपकी गाइस डाउट्स है आप आरडी में, आपको जो मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ तो पहले आप होमवर्क लिख लो। होमवर्क है गाइस आपका एक्सरसाइज 7.1। अगर आप देखो तो मेरे पास जो आरडी शर्मा है उसमें एक्सरसाइज 7 चैप्टर है गाइस, तो एक्सरसाइज 7.1 आप पूरी कर सकते हो और एक्सरसाइज 7.2 आप गाइस पूरी कर सकते हो। तो अगर आपको इन दोनों एक्सरसाइजेस में कोई भी डाउट आता है, जस्ट कमेंट डाउन इन द क्वेश्चन, जस्ट कमेंट इन द वीडियो कि भैया ये वाला क्वेश्चन आपको डाउट है, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो जब मैं वीडियो सोल्यूशंस बनाऊंगा तो वो सारे क्वेश्चन जो भी आपने डाउट्स पूछे उसको मैं इसमें इनकलकेट कर दूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड गिव योर बेस्ट। बाय बाय।